5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंटल सांड चरे, जनता परेशान, योगी बाबा। जो हरियाणा जल रहा है वहाँ विकास कर रही है, रतनमा जो मिला था कहाँ विकास कर रही है? कौन बालू वाला नमक, पिलासी का चाउर। हाँ, संजय निषाद जी कहे हैं कि काजल से पूछिएगा, वो निषाद हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रतिदिन चुनाव प्रचार करे आवत हो, कहत हो इतका पारी अखिलेश यादव के घोषी सीधे सफाई भेज दे। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो वही ओम प्रकाश राजभर जी है ना जो कह रहे थे कि योगी जी को हम कटोरा हाथ में पकड़ा देंगे भीख मांगने के लिए, इनको ट्रेनिंग देंगे। वही ओम प्रकाश राजभर जी है। नमस्ते, मैं अभिषेक और घोषी का जंग जारी है। इसी बीच सपा और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो सपा की नेता हैं काजल निषाद, ये भी मऊ में पहुंच गए हैं प्रचार प्रसार करने। इनसे तमाम बातचीत करेंगे, लेकिन कल संजय निषाद ने इनको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, उसी सवाल से इनका पूछते हैं। संजय निषाद जी कहे हैं कि काजल से पूछिएगा, वो निषाद हैं। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार व प्रणाम। घोषी की और महू की सम्मानित जनतागण को मेरा प्यार भरा सादर नमस्कार। संजय निषाद जी हमारे ससुर लगेंगे, हमारे पूजनीय हैं, सदैव पूजनीय रहेंगे। लेकिन उनकी ये भाषा नहीं है। भाषा वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं। वो भर्ती थे थोड़ी दिन पहले और डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन उनको दे दिया है, तो वो असर हो गया है, उनका दिमाग हो गया है खराब। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी माताजी जो है वो आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है कि मैके के नाम से जानी जाती है? जवाब दीजिए। आपकी जो माताजी हैं वो आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है या मैके के नाम से जानी जाती है? आप बोलते जाएं, बोलते जाएं। नहीं, बताइए तो सही, जवाब तो दीजिए आप एक बार। पिताजी के नाम से सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है भाई, पिताजी के नाम से जानी जाएंगी ना कोई भी। यह बात बच्चा बच्चा जानता है। क्या हमारे ससुर नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। तो उनके मानने से या न जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी सम्मानित जनता जानती है और मानती है। इसीलिए जब मैं महापौर का चुनाव लड़ी थी तो मेरी सम्मानित जनता ने और खासकर मेरे सम्मानित निषाद समाज ने मेरा भरपूर बढ़ चढ़ कर साथ दिया था, और ये बात उनको खल गई है। इसलिए वो दुष्प्रचार हमारे बारे में फैला रहे हैं। खासकर ये बड़ा निंदनीय बात है, उनको शोभा नहीं देता। उनको कभी भी महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी पतोह है, उनके घर में भी पत्नी है, महिलाएं हैं। जब वो अपने ही पतों का सम्मान नहीं करते तो बाहर और जनता की महिला का क्या वो सम्मान करेंगे? ये निर्णय मेरी जनता लेगी। सम्मानित जनतागण समझे इस बात को, ठीक? घोषी में आप लोग प्रचार प्रसार करने आए हैं। 1 साल पहले भी सपा उम्मीदवार का आप लोग प्रचार प्रसार किए, जिता दिए, अब वो भाजपा ही हो गए। देखिए, सर्वप्रथम तो ये उन्होंने बड़ा गलत किया, क्योंकि वो सिर्फ विधायक बनने के लिए ही वोट मांग रहे जनता से या जनता के बीच में जा रहे। विधायक तो पहले भी थे और फिर वो पार्टी तोड़कर जा रहे हैं भाजपा में, फिर से विधायक बनने ही जा रहे हैं। तो पहले ही जनता ने उनको सम्मान दिया था, लेकिन उन्होंने जनता के सम्मान का सम्मान नहीं रखा। जनता के प्यार का, आशीर्वाद का सम्मान न रखते हुए वो सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए उतरे हैं। नहीं तो थे ना विधायक, फिर से पार्टी तोड़ के फिर विधायक बनने जा रहे हैं। ये क्या मूर्खता है? ये आपको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आएगा, पूरी जनता को समझ में नहीं आएगा ये बात। तो जनता अच्छी तरह से समझ गई कि अच्छा, ये हमारे लिए, हमारे प्रतिनिधित्व बनने के लिए या हमारी जनसेवा करने के लिए नेता नहीं बने, ये अपने सुख सुविधा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए नेता बनने जा रहे हैं। इसलिए जनता अब उनको भी जवाब देने का कार्य करे। लेकिन कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए आए, मंत्री बनेंगे तभी तो विकास करेंगे। क्यों? विधायक बन के विकास नहीं होगा, विधायक बन के सेवा नहीं होगी। मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो गांव की प्रधान भी नहीं हूँ। क्या मैं जनता की सेवा नहीं करती हूँ? उनके सुख दुख में नहीं पहुँचती हूँ? तो जरूरी नहीं है कि मंत्री बनने के बाद ही आप सेवा कर पाएंगे। मान्यवर, आपको विधायक चुना था जनता ने, इतना सम्मान दिया था, भारी से भारी मतों से आप जीते थे, और आप जनता के आशीर्वाद को लात मार के निकल गए हैं। तो इस बार जनता भी आपको दरवाजा दिखाने का काम करेगी, और ये अवश्य होगा। सपा में घुटन महसूस हो रही थी, उनको घर वापसी कर ली। तो फिर क्यों सपा से लड़े थे? तब घुटन नहीं महसूस हो रही थी? क्यों लड़े थे? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता जो है वो अच्छे से उनका न्याय करेगी।
ठीक। आप लोग जनता के बीच में जा रही हैं। ये घोसी विधानसभा में निषाद जाति की वोट भारी संख्या में है। जब भाजपा से संजय जी हैं और आप सपा से आ गई हैं, क्या निषादों को समझाएंगे आप? देखिए, निषाद समाज को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सम्मानित समाज अब जागरूक हो चुका है। समाज एक ही बात कह रहा है कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं। आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण के नाम से ही हमारे जो महामना है वो पार्टी खड़ा किए थे। हमारे समाज के लोगों ने अपना खून पसीना देकर इस पार्टी को खड़ा किया है। हमारे सम्मानित समाज ने गेहूं बेचकर, अपना जमीन बेचकर, गहना बेचकर, अपना जो भी धन था वो सब देकर एक निषाद पार्टी को खड़ा किया है। लेकिन आज के ज़माने में, अगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो संजय निषाद जी का जहां बड़ा पोस्टर लगता है वहां समाज के एक भी व्यक्ति का फोटो नहीं लगता। सिर्फ संजय निषाद जी का फोटो लगेगा और उनके 3 बच्चों का फोटो लगेगा, बस। तो भारतीय जनता पार्टी से वह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे विधायक हैं। तो कहाँ गई निषाद पार्टी? कहाँ गई वो भोजन भरी थाली? भोजन भरी थाली तो अब खुद अकेले घर भर डकार गए हैं। तो समाज इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए समाज कह रहे कि जो आप आरक्षण का एक लॉलीपॉप देकर चले थे वो आरक्षण है कहाँ? 9 साल हो गए सरकार को, अब 10 साल होने वाले हैं। कहा गया आरक्षण का सौगात मिलेगा? अमित शाह जी ने कहा था और हमारे समाज को मूर्ख बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए ले गए थे लखनऊ में। कहाँ है आरक्षण? तो हर बार ये बात नहीं चलेगी। समाज को समझ में आ गया कि हर बार कितनी बार आप धोखा देंगे हमें। इसलिए समाज कह रहा है कि इस बार वोट चाहे यहाँ वहाँ डाल देंगे, लेकिन आपको तो कतई वोट नहीं देंगे। संजय जी कह रहे हैं भाजपा की वजह से विकास हो रहा है मछुआ समाज का। अच्छा, तो ये बताइए कि मछुआ समाज के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 3 लाख रुपया आवास के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब 1.5 लाख रुपया हो गया। यही मछुआ समाज के जो हमारे निषाद जो है महाराज गुहराज निषाद जी की जयंती की दिन छुट्टी रखी गई थी, लेकिन अब ये भारतीय समाज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये छुट्टी रद्द कर दी। क्यों? तो ये निषादों का भला कर रहे हैं, निषादों का भला हो रहा है। मैं स्वयं इसका सबूत हूँ पत्रकार महोदय। मैं काजल निषाद जो गोरखपुर से लड़ी थी और अच्छे खासे वोटों से मैं जीती थी महापौर का चुनाव, वहां पे धांधली की। क्यों? निषाद समाज की इतनी परवाह होती तो क्या फर्क पड़ जाता अगर निषाद समाज की एक महिला महापौर बन जाती, मेयर बन जाती, तो फर्क पड़ जाता। लेकिन वहां पे जहां पे निषाद समाज की महिला हो या पुरुष हो या कोई भी भाई जहां पे वो सक्षम है वहां लड़ना चाहता है, वहां तुरंत ही संजय निषाद जी उतर जाएंगे एक तीतर बनकर उनको हरवाने के लिए। तो ये निषाद समाज का भला करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज का भला करेगी। स्व जमुना निषाद जी में भी इन्होंने लाइट बंद करके 3-5 किया था उनको वोट के लिए, उनको हराने के लिए। मेरे चुनाव में भी लाइट बंद करके 3-5 किया, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है, वो वीडियो किसी से छुपा नहीं है वो चीज। तो क्या ये निषादों का भला करेंगे? अब आते हैं हम घोसी उपचुनाव पर। एगो हम ओम प्रकाश राजभर लगातार प्रतिदिन चुनाव प्रचार करे आवत हो, कहत हो इतका पारी अखिलेश यादव के घोसी से सीधे सफाई भेज दे। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो वही ओम प्रकाश राजभर जी है ना जो कह रहे थे कि योगी जी को हम कटोरा हाथ में पकड़ा देंगे भीख मांगने के लिए, इनको ट्रेनिंग देंगे। वही ओम प्रकाश राजभर जी है, वही है जो हमेशा योगी मोदी जी को मंच, बड़े बड़े मंच से बहुत ज्यादा गरियाए हैं और उन्हीं का जो है लालन पालन करने के लिए या उनका चरण चूमने के लिए चले गए हैं। तो जनता को समझ में आता है मेरे भैया, ये जो है वो चुनावी मेढक है, कभी यहाँ कूदेंगे कभी वहाँ कूदेंगे। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। सम्मानित जनतागण जो है वो फैसला करेगी। महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए जनता अपना मुद्दा देख रही है। इनको बड़ी बड़ी बातों से और बड़े बड़े भाषण से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना मुद्दा देख रही है। इनको जो बालू वाला नमक खिला के मजाक किया गया है, इनको जो प्लास्टिक का चावल खिला के इनके साथ जो मजाक किया गया है, इनको कहाँ है आरक्षण देंगे और आरक्षण के नाम की मलाई कोई और ही चाट रहा है। तो जनता के साथ बहुत मजाक हुआ है भैया। जनता अपने मुद्दे देखेगी, इनके भाषण नहीं देखेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव गले डट गए हैं, एकदम कह रहे हैं कुछ हो जाए इस बार सपा को यहाँ से भगाना है। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा, बरसाती मेढकों का कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये कभी यहाँ लुढ़कते हैं कभी वहाँ लुढ़कते हैं। तो ये जनता समझ गई है, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता को जो करना होगा वो जनता करेगी, अपने मुद्दे पर जनता लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे मेहनत की वजह से सपा इतना पगलाई है कि हमारे नेता के ऊपर स्याही फेंकवा रहे हैं लोग।
नहीं, साई तो इन्होंने खुद ही, भाजपा वालों ने खुद ही फेंकवाई है। और वो लड़का भी पकड़ा गया, वो लड़का सरेंडर करने जा रहा था। वो लड़का खुद बोला है कि भाजपा वाले बोल रहे थे कि चुनाव फंस रहा है, इसीलिए आप साई फेंक दीजिए ताकि जनता में सिंपैथी आ जाए। कह रहे बेचारे चौहान जी के ऊपर जो है साई फेंकी जा रही है। अरे ये जो सपा वाले कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका तिकड़म हमेशा ही उल्टा पड़ता है। अब इनके ग्रह नक्षत्र बदल गए हैं भैया। ये जो करेंगे, जो खड्डा खोदेंगे, उस खड्डे में ये खुद ही गिरेंगे। वो लड़का खुद बयान दिया है, वीडियो वायरल हो रहा है, आपके संज्ञान में भी वीडियो आया होगा। लड़का ने कहा है कि भाजपा वाले खुद बोले कि भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर साई फेंक दो ताकि जनता में हल्ला हो जाए कि दूसरे लोग फेंक रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरी बात, ये कह रहे कि चुनाव फंस रहा है। मैं तो कहती हूँ कि सम्मानित जनता, आप सभी जो एक एक टी शर्ट पहन लीजिए और टी शर्ट में लिख दीजिए कि भाजपा का चुनाव फंस रहा है, क्योंकि यही बात सत्य है। कहाँ है फंस रहा है? उधर बड़े बड़े मंत्री जी आ गए हैं, डिप्टी सीएम आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आने वाले हैं। जब योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे तो बता रहा हूँ चुनाव एकदम एक तरफा जीत जाएंगे। बिल्कुल एक तरफा नहीं जीतेंगे। मैंने हमेशा पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ, जनता अपने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता आ जाए, मुख्यमंत्री ही उतर जाए, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री भी उतर जाए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है भारी से भारी मतों से। बताएं, भाजपा सरकार विकास कर रही है, आपको लग रहा है ना? कहाँ विकास कर रही है? महंगाई में, बेरोजगारी में, बलात्कारी में कहाँ विकास कर रही है? 5 किलो राशन मिले। मणिपुर जो जल रहा है वहाँ विकास कर रही है। जो हरियाणा जल रहा है वहाँ विकास कर रही है। रसनमा जो मिला था कहाँ विकास कर रही है? कौन? बालू वाला नमक, प्लास्टिक का चाउर, हाँ? 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, इतना गुमान। अब 5 कुंडल सांड चरे, जनता परेशान, योगी बाबा। कौन मुद्दा पे अभी लड़ेंगे? इतना मजाक करेगी जनता के साथ। अरे मत दीजिए ना राशन। कौन बोल रहा है हमको राशन दीजिए? शिक्षा दीजिए, फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। कहाँ राशन दे रहे? वो भी मजाक कर रहे हैं। जनता कोई नमक उनका खाई नहीं है। ये जो कहेंगे ना कि हमारा नमक का कर्ज उतारिए, जनता खाई नहीं है। जाके आप गांव-गांव चलिएगा मेरे साथ, अभी प्रचार करूंगी ना, गांव-गांव जाएंगे, आप महिलाओं से पूछेंगे कि चाची नमक खैले हो, तो कहे हट, बालू वाला मोरंग वाला नमक रहा ले के खाई, प्लास्टिक चावल बा। मजाक चला था, तो वो लोग खाई नहीं है। तो इतना मजाक अगर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो ये मजाक में विकास करने का काम कर रही है मेरे भाई, अपराध में विकास करने का काम कर रही है। आए दिन तो गोली चल रहा है, कहाँ मिट्टी मिला रहा है? आए दिन तो बच्चियों पे दुष्कर्म हो रहा है, कहाँ मिट्टी मिला रहा है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी के खुद ही नेता जो है वो यौन शोषण में पकड़ा जाते हैं। हमारी बेटियां, जो देश की गौरव बेटियां, वो धरना बैठी थी ना, क्या हुआ? वो कौन है? ब्रिजभूषण वही था ना इसमें लिप्त। तो काहे वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है? मणिपुर पे जो बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, काहे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री का? कहाँ विकास कर रही है? आप जैसे पत्रकारों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जमीनी हकीकत दिखाने का काम करते हैं। मैं कहती हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जमीनी हकीकत पता चल सके। दिनेश लाल यादव आइल हम प्रचार करता हूँ, कहता हूँ ये लोकसभा का ट्रायल है, यही से शुरुआत है, सपा का विनाश का दहल जाएगी। दिनेश लाल यादव नहीं हुआ? हाँ। जो खटिया सटा रहा था वो, हाँ। भगवा का अपमान कर रहा था वो, भगवा पहना के लड़की को खटिया सटा रहे लोग और कहते भगवा का अपमान हम नहीं होने देंगे। ये लोग असली हिंदू है, असली सनातनी है। जनता को मूर्ख बनाएंगे। जनता इनके बहकाव में नहीं आने वाली भैया। लेकिन कहत हूँ आजमगढ़ में इतना विकास कर दहली कुल हमान सब भाजपा की वजह से। आजमगढ़ की जनता को पूछा है आपने जाके कितना जमीनें छीने जा रही है? जनता रो रही है, चौधार आंसुओं से रो रही है। निरहुआ जी अपने नाचने में व्यस्त है, वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। ठीक है, तो जनता जो है वो अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। और यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ आप जन जन से पूछ लीजिएगा, यहाँ समाजवादी पार्टी भारी से भारी मतों से चुनाव जीत रही है। बहुत बहुत चलिए शुक्रिया। तो ये हैं काजल निषाद, और देखिए अपने चुनावी प्रचार प्रसार में निकल गई, और जो सपा के नेता हैं इस समय लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का प्रचार प्रसार करने पहुंचे, तो काजल निषाद गोरखपुर से मऊ पहुंची हैं। अब देखते हैं जो घोसी विधानसभा क्षेत्र में निषादों का वोट है, उसको संजय निषाद भाजपा के पक्ष में कर लेते हैं कि काजल निषाद सपा के पक्ष में। ये तो 5 तारीख को मतदाता तय करेंगे और 8 तारीख को फैसला आ ही जाएगा। तो आप चुनाव की हर खबर के लिए जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ।